देखो, प्रीवियस क्लास तुम लोग बताए थे इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के बारे में। इंटरेस्ट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है। तो इंटरेस्ट के बारे में पहले एक बार फिर से बता देते हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि तुमको इंटरेस्ट क्या चीज का है। दैट मीन्स कि किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, किसी को मूवी में इंटरेस्ट है ना, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। और बिहेवियर मतलब होता है कि वो काम क्या करता है, उसका नेचर क्या है। टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, वर्कर है, कुक रेस्टोरेंट चलाता है। और डेमोग्राफी मतलब होता है उसका एज कितना है ना। 18 से 30 साल तक का है, 18 से 25 साल तक का है, लेडीज है कि जेंट्स है, रहता कहाँ पर ही है, इसको डेमोग्राफी बोलते हैं। समझ में आया। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग ऑडियंस बनता है। जैसे अगर मेरा एज 18 से 30 है तो हमारा इंटरेस्ट अलग होगा। और किसी का 30 साल के बाद इंटरेस्ट जो है ना गिरने लगता है। बैठ जाओ सामने आके। इन 30 साल के बाद होता है, जैसे जो लड़का का 30 साल तक नौकरी नहीं हुआ, जैसे जो स्टूडेंट का 30 साल तक नौकरी नहीं होता है ना, उसके बाद उसके अंदर खाली बचता है क्या पता है, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसीलिए कभी भी जो भी लड़का सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, हम उसको सलाह दे रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है उसको आज के डेट में हमेशा एक ऑप्शन लेके चलना चाहिए। हाँ, ऑलवेज। क्योंकि देखो पूरे भारत में सिर्फ 2% आदमी का सरकारी नौकरी होगा, 2% से ज्यादा होगा नहीं। तो लड़का लोग गलती क्या करता है ना, जो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, इस साल तैयारी कर ले रहे हैं, अगला साल से जरूर कुछ सीख लेंगे। अब अगला साल फॉर्म भरा, एग्जाम आ गया, इस साल कबाड़ देंगे एकदम, फिर अगला साल कर ले। ऐसे करते 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 हम अपना आंख से देख रहे हैं ना, 10 साल पार हो गया, नहीं नौकरी हुआ, कुछ नहीं हाथ में। इसलिए कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। कुछ भी सीख लो। एक अब तुमको अच्छा से चाउमीन बनाने आता, वही सीख लो। तुमको अच्छे से बिस्कुट बनाने आता, वही सीख लो। अच्छे से तुमको डिलीवरी बॉय का काम करना आता, वही सीख लो। अच्छे से तुमको कंप्यूटर में आता, वही सीख लो। मतलब एक ऐसा कला होना चाहिए कि अगर तुमको कंप्यूटर नहीं आए तो तुम बेरोजगार नहीं रहो। लेकिन आज के डेट में सरकारी नौकरी का जो लड़का तैयारी करता है, वो अपने आप को तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया, आईएएस से कम नहीं समझता है। तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा एक ऑप्शन रखना चाहिए। क्योंकि देखो सरकारी नौकरी का एज है ना 30 साल 32 साल। अब मान के चलो तुम्हारा 40 साल का नौकरी में, 40 साल में नौकरी हो किया, तो तुम्हारा नौकरी कितना दिन के लिए रहेगा। अभी मेरा एक दोस्त है मनोज यादव, वो 2002 मैट्रिक दिया है, 2002 में, 2002 में वो मैट्रिक दिया है। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1986। ठीक है, अब अभी चल रहा है 2025 माइनस 1986, 39 साल एज हो गया। अभी उसका टीचर में नौकरी हुआ है, बिहार टीचर में, साल भर पहले। अभी उसका शादी नहीं हुआ है। अब शादी के बारे में सोचा जा रहा है। हम उससे कम 4-5 साल छोटा है, 4 साल। मेरा 7 साल का बाल बच्चा हो गया। अब उसके घर में सोचा जा रहा है कि अब शादी करेंगे। तो मान के चलो अभी 2 साल शादी में लगेगा, 42 साल में शादी होगा, 43-44 साल में बाल बच्चा होगा, मरने के समय में बेटा शादी, बाल बच्चा बड़ा होगा। इसलिए सब कुछ उम्र के हिसाब से हो जाने से ज्यादा फायदा होता है। शादी भी एक उम्र का होता है। 26-27 में शादी जिसका हो जाता है, 50 साल होते होते सास ससुर बन जाता है। सच्चाई है। तो इसी में इंटरेस्ट में निकाला जाता है कि इंटरेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से तुमको इंटरेस्ट निकालना है। जैसे अभी हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी दे रहे पूरे इंडिया में, तो उसी हिसाब से हम अपना निकाले हैं, बनाए हैं। किसको दिखा रहे हैं, जिसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा है, पूरे इंडिया में भी चला रहे हैं फ्रेंचाइजी के लिए। नहीं, दिख तो सबको रहा है। वो लोग को ज्यादातर लीड फॉर्म ऐसा बनाए हैं ना कि जिसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वही भर ही पाएगा, जिसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं वो नहीं भर पाएगा ना। उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास कितना स्टूडेंट है, आपके पास कै वो क्लासरूम है, आपके पास कंप्यूटर कै वो है,
अब तुम साइंस का कोचिंग है तो लिख पाएगा? अभी तक मेरा 75 को इंक्वायरी आ चुका है जिसको फ्रेंचाइजी लेना है। अभी ऐड बंद किए हुए, अभी नहीं चला रहे। पहले उतना तो मेंटेन कर ले, ऐड पर चला क्या करेगा? 75 आ गया है, पहले सब इंटरेस्टेड है, सबको लेना है, पहले उसको सबको सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर ऐड चालू करेंगे, फिर 75 को आ जाएगा, फिर करेंगे। ये 1 महीना में हो जाएगा पूरा, 1 महीना में 50 को ले लेगा। तो तो किसको टारगेट किए हैं? जिसका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, जो कंप्यूटर क्लासेस करवाता है, जिसको टैली में इंटरेस्ट है, जिसको डीसीए में इंटरेस्ट है, तो ये सारा चीज का हम ऐड चला रहे हैं। तो तुमको इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी के हिसाब से ही प्रचार अपना बनाना होगा। आया समझ में सबको? दूसरा होता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस किसे कहते हैं? देखो नोट्स यहाँ लिखा हुआ है, देखो कस्टम ऑडियंस क्या होता है। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है, कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या होता है? सो देखो, कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि जो आपके पास पहले का ऑडियंस है। जो कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर लीड जो आपके वेबसाइट पर विजिट कर चुका हो, या फिर आपका पास उसका मोबाइल नंबर हो, उसे क्या बोलते हैं? कस्टम ऑडियंस। क्या बोलते हैं बोलो? कस्टम ऑडियंस। जो आपके पास पहले विजिट कर चुका है, वेबसाइट पर आ चुका है, या आपके पास उसका नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, जो आपके बारे में जानता हो पहले से, उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ऑडियंस। आया समझ में? ठीक है जी, ये सबसे अच्छा है। देखो ऑडियंस जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है, बताए थे। पहला बताए थे, एगो बताए थे वार्म कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस का मतलब, कोल्ड ऑडियंस का मतलब, मैम रिव्यू नहीं बढ़वा रहे इतना सर्टिफिकेट। उधर क्या होता है, इतना सर्टिफिकेट साइन करते हैं, जो सर्टिफिकेट देने से पहले 5 रेटिंग डला के रिव्यू बनवाइए, तब हाथ में सर्टिफिकेट दीजिए। नहीं बोलेगा नहीं डालेंगे, बोले जाओ रोशन सर से मिल लो। हाँ, पहले रिव्यू देख लीजिए, नहीं तो 2 रेटिंग दे देता है, उससे मार्केट खराब होगा। बोलो बढ़िया से लिख के अब 5 रेटिंग दो, ये तो सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं रहेगा। डेरा ये जितना सर्टिफिकेट बनता है 5 को बनता है, 5 को डेली बढ़ेगा ना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने लोगों पे पहुंचने पर ऑलरेडी आपके बिजनेस से कनेक्ट आया हो, है ना। यानी देखो लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट पहले से आपका 2D एनिमेशन कोर्स पर क्लिक कर चुका हो, जो आपके व्हाट्सएप से बात कर चुका हो, जो आप आपके वेबसाइट पर विजिट कर चुका हो, जो आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर चुका हो, उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। आया समझ में? क्लियर है? तो कस्टम ऑडियंस बन जाने से क्या बेनिफिट होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को आसानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, 3 को देखो तुम लोग को बुद्धि सिखा रहे हैं। कोई भी सामान बेचने के लिए ने 3 चीज पर जब बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी, और तीसरा होता है डिस्काउंट। क्या होता है बोलो? पहला क्वालिटी, दूसरा और तीसरा। बहुत सारा ऐसा दुकान में जाना, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वो डिस्काउंट नहीं देगा। नहीं भैया, जैसे एगो हम दुकान बता रहे हैं, पार्क मार्केट में एक दुकान है बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम सुना है? वो 1 रुपया डिस्काउंट नहीं देगा। वो लिखा हुआ है 3600 रुपया पंखा का दाम है, मतलब तुम खूब रिक्वेस्ट किया ना तो 50 रुपए छोड़ देगा, लेकिन उसका भीड़ बहुत रहता है क्योंकि वो सामान अच्छा देता है। तो उसका क्या है, क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी में ऐसा तो सामान बेचने रहा नहीं कि क्वालिटी तुमको ज्यादा दे देगा। क्वालिटी अच्छा है, रेट लेकिन ज्यादा है, रेट थोड़ा सा टाइट है उसका बाकी के मुताबिक। मतलब जो जैसे कोई पंखा तुम 1700 में लेने जा रहे हो, उससे लोग तुमको 1750 में देगा, लेकिन वो शुद्धता का गारंटी देता है कि हम क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस को ज्यादा चलाना है, ज्यादा अच्छे से जमाना है, एक ब्रांच से 4 ब्रांच, 4 से 20 ब्रांच ज्यादा चाहिए, तो तीनों चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या? क्वालिटी, क्वांटिटी और डिस्काउंट। अगर यही चीज वो करता कि डिस्काउंट देता, तो आज हम उसको, तुम लोग तो नया देख रहा होगा, हम उसको 18 साल से देख रहे हैं, जितना बड़ा उसका दुकान अभी उतने बड़ा दुकान है।
उसका दुकान गया है कोई? के गया है? तुम गया है? उसका दुकान 4 साल पहले जितना बड़ा देखे उतने बड़ा है ना? क्यों बड़ा नहीं? क्योंकि वो कस्टमर को उतने ही कस्टमर में खुश है। हम एगो देखे थे, मिठाई का दुकान है, मेरा मोहल्ला स्टील गेट में ही, बंगाली का है वो। छोटा सा मतलब कि सिंघाड़ा बेचता था खाली, मतलब गैस बाहर निकाल के छोटा सा दुकान था। फ्लैक्स ले लीजिए ना, पुराना बाजार मने चाय खाली कर दिए, चाय पिलेन पर पोस्टर खाली कर दिए, रख दिए। तो वो क्या करता है, आज उसका दुकान निर्मल स्वीट्स नाम है, नाम सुना है? उसका पेड़ सामान बहुत अच्छा देता है। आज के डेट में उसका दुकान जितना बड़ा था उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया। कारण दिमाग लगाया। तुम जाएगा ना 70 रुपए में, जैसे 100 रुपए का सिंघाड़ा लिया ना, 10 रुपए कम दिए ना, ठीक है जाइए, कस्टमर बढ़ रहा है। मतलब मेरे यहाँ जो भी मिठाई आता है उसी के यहाँ से आता है, रेट भी अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा देता है। 3 चीज पर खाली ध्यान देना। ऐसा थोड़ी कि जॉब ओरिएंटेड का जो कोर्स करवा रहे हैं हम 10,000 फीस रखे हैं, कोई लड़का बोलता है सर 500 कम देंगे, तो क्या बोलते हैं? नहीं लेंगे। आया ठीक है जान 500 कम दे दो। तो 3 चीज अच्छा रखना, क्वालिटी, क्वांटिटी और डिस्काउंट। क्लियर हुआ? अब आगे बताएंगे कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो क्रिएट कस्टम, ये दूसरा चीज आ गया। अब कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने का तरीका, आप कैसे कैसे कस्टम ऑडियंस बना सकते हो वो समझो। वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल ट्रैक करके, दूसरा कस्टम लिस्ट, एक्सेल में कस्टम डेटा बनाकर, ऐप एक्टिविटी, जो आपका ऐप ऐड चला दो, जो ऐप पर विजिट करेगा, ऑफलाइन एक्टिविटी, वीडियो में व्यू लाकर, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाकर, फेसबुक पेज पर फॉलोवर बढ़ाकर इंटरेक्ट करके, ये सब करके कस्टम ऑडियंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आ जाता है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है? ठीक है, देखो कस्टम ऑडियंस रहने से फायदा क्या है, देखो बता रहा है। सबसे पहला फायदा, रीमार्केटिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मान के चलो मेरे पास 100 गो स्टूडेंट आया, 100 गो में से 10 गो एडमिशन लिया, 90 गो नहीं लिया। अगर वो इंस्टीट्यूट में मेरे आकर इंक्वायरी किया, इसका मतलब उसको कंप्यूटर सीखना है। वो हमारे यहाँ नहीं लिया यानी कहीं ना कहीं जाकर लेगा। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं लिया, उसका रीजन हमको पता करना है। कि उसको फी ज्यादा लगा होगा, उसको कोर्स कम लगा होगा। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट आता कोर्स समझ ही में ना आता क्या सीख रहे हैं, क्यों आए हैं। जैसे बहुत सारा लड़का इंक्वायरी करने आता है मेरे यहाँ, तो बोलता है कि हम डीसी और टैली सीखेंगे। उसको मैम बता रही डिजिटल मार्केटिंग, ये सब हम नहीं सीखेंगे, ये सब नहीं। अब उसको पते नहीं है, उसको मैम समझा रहे कि इससे ऐसे होता है। वो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, जान रहा है, नहीं ये सब नहीं सीखा, हमको डीसी टैली सीखना है। का है उसको वही पता है। तब मैम क्या करती है, उसको फिर घुमा कर लाती, ठीक है आप यही सीखो। अब उसको कितनों समझा देंगे वो नहीं सुनेगा। हाँ वो घुरा फिरा कर आना है, हम यही सीखेंगे भाई, हमको लॉस हो जाएगा। अवेयरनेस का अभाव। तो सबसे पहला क्या है, क्या कर सकते हैं हम, उसको बोलो रीमार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, जब रीमार्केटिंग करेंगे तो जिसका नंबर मेरे पास है तो कम खर्चा में होगा, हाई कन्वर्जन रहेगा। अब मान के चलो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तुम सुन के मेरे पास चला गया, अब तुम सुन के गया मेरे पास से, अब कोई दोस्त तुमको बोल दिया फलानुमा का बेटवा जो डिजिटल मार्केटिंग से कितना पैसा छाप रहा है, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जाग जाएगा, अपने आप इंटरेस्ट जाग जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि तुम उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल होता है, रीमार्केटिंग में अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये सारा बेनिफिट किससे है, नहीं कस्टम ऑडियंस। तो हम तुम लोगों को पहले बताए थे ऑडियंस 4 प्रकार का। पहला क्या बताए थे, कोल्ड ऑडियंस, जिसको तुम नहीं जानते हो, उसको टारगेट कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक के हिसाब से। दूसरा क्या बताए थे, वार्म ऑडियंस,
जो तुम्हारे बारे में हल्का फुल्का जानता है। तीसरा का बताए थे, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है कि तुम एक नंबर का चुतिया लड़का है, सब लड़की को प्रपोज मारते रहता है, जब मौका मिला तब चिपका दिया। क्या रे, तुम्हें ही करता है? ऐसा करता है क्या? अच्छा, तुम अभी तक किसी को प्रपोज किया है कि नहीं किया है? देखो कितना ईमानदार लड़का है, देखो सच्चाई है। देखा तुम कृष्णा है, तब तुम गलबोका लड़का है। करने में हानि क्या है? देखो देखा, लपड़ा मरिए ना खाएगा। अब देखो दूसरा होता है लुक लाइक ऑडियंस। क्या होता है बोलो? लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है? लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है कि ऐसे नए लोग जो बिहेव जिसका बिहेवियर इंटरेस्ट आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के जैसा हो। मतलब ऐसे लोग जो आपके जो पुराना कस्टमर है उसी के जैसा जिसका नेचर भी है, वो उसको क्या बोलते हैं? लुक लाइक ऑडियंस। आया समझ में? जिसका बिहेवियर और नेचर कैसा हो, आप ही के जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? सिमिलर ऑडियंस। क्या बोलते हैं उसको? सिमिलर। फेसबुक में आपको कस्टम ऑडियंस एनालाइज करते हुए वैसे लोगों को आप नया ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सोच रहा है, मान कर चलो कि मेरे पास 100 लड़का का इंक्वायरी आ गया जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना था। क्या सीखना था? 100 लड़का का इंक्वायरी आ गया मेरे पास। अब उसमें से हम देख लिए कि 100 लड़का का आ गया। अब फेसबुक बोला कि भाई अगर ऐसा ही और ऑडियंस आपको चाहिए तो हमको पहले पुराना वाला ऑडियंस दो, तो हम और इसके जैसा खोज के देंगे। वो ज्यादा आसान होता है। जैसे तुम्हारे पास 100 नंबर पहले से है ना, और वो नंबर अगर फेसबुक में डाल दी और लुक लाइक ऑडियंस बना दी तो उसके जैसा और आसानी पूर्वक से खोज सकता है। वो ज्यादा आसान होता है फेसबुक। किसी को भी, जैसे डॉक्टर के पास तुम जाओ और तुम बोलो कि हमको खांसी, जैसे हमको खांसी है, तो तुमसे पूछेगा ना कि भाई कितना दिन से खांसी था, आप क्या क्या दवाई खाए थे। तो उससे आसानी क्या होता है? उसको इलाज करने में आसानी होता है। हाँ, तो वो चीज होता है, उसको बोलते हैं लुक लाइक। आगे बढ़े। एग्जाम्पल में आपके पास 500 स्टूडेंट का कस्टम ऑडियंस है जो आपके एड में इंटरेस्ट ले चुका है। फेसबुक में लॉगिन करके वैसे बिहेवियर रखने वाले नए लोगों को आप उन्हीं के जैसे ऐड दिखाइए, उसे क्या बोलते हैं? लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करने का स्टेप देखो लिखा हुआ, वो हम बाद में बता देंगे। अब देखो लुक लाइक ऑडियंस का एग्जांपल, वेबसाइट विजिटर, सिमिलर विजिटर यूजर में 1%, मतलब जो मान के चलो कि अगर तुम्हारे वेबसाइट पर जैसे क्या हुआ कि मेरे हम अपना ऐड चलाए और वेबसाइट पर मेरा कम से कम 1000 आदमी विजिट किया, तो हम उसी के जैसे और ऑडियंस को विजिट करवाना चाहते हैं। तो अगर हम मान के चलो 1% सेलेक्ट करेंगे लुक लाइक ऑडियंस में, तो एकदम उसी के जैसा सिमिलर ऑडियंस को दिखाएगा। लेकिन अगर हम गलती से 2% कर दिए, तो नहीं बताए थे ऑडियंस इंटरेस्ट 4 प्रकार का होता है, ज्यादा, कम, बहुत ज्यादा। तो 1% लेगा तो बहुत ज्यादा वाला दिखाएगा, अब 2% लेगा तो थोड़ा है थोड़ा नहीं, थोड़ा है थोड़ा नहीं। तीसरा है लीड्स फॉर्म सिमिलर, अभी इसको रहने दो। अब प्रो टिप्स, पहले कस्टम ऑडियंस बनाओ फिर लुक लाइक ऑडियंस निकालो। 1 से 3% का रिजल्ट बेस्ट होता है। एनालाइज ऑलवेज टेस्ट मल्टीपल लुक लाइक साइज होना चाहिए। इंटरेस्ट टारगेट बेटर एक्यूरेसी होता है। डोंट ओवरले सेम ऑडियंस, ओवरले मतलब एक ही जैसा ऑडियंस को बार बार ऐड नहीं दिखाना, है ना? यहां तक समझ में आया? अब देखो कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस का डिफरेंस देखो। पहले का सोर्स टारगेट टाइप ओल्ड यूजर, इसमें क्या हुआ? न्यू, उसी के जैसा। गोल रीमार्केटिंग, न्यू कस्टमर एक्विजिशन। एग्जांपल पीपल हु से योर एड, पीपल लाइक देम। इसमें पिक्सल लगाकर तुम ट्रैक कर सकते हो, इसको कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, इसको रिकार्ड कर सकते हो, इसको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग मतलब उसी के जैसा आदमी को ऐड दिखाकर अपने पास लाना। दो ऑप्शन होता है रीमार्केटिंग, होता है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग मतलब होता है जो ऐड तुम्हारा पहले एक बार देख चुका है उसको दोबारा ऐड दिखाना, रीटारगेटिंग कहलाता है।
रीमार्केटिंग का मतलब होता है जो तुम्हारा ऐड पहले से देख चुका है और उसका नंबर तुम्हारे पास आ चुका है और फिर से उसको तुम दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। अगर तुम्हारे वेबसाइट पर कोई विजिट किया लेकिन तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है, लेकिन तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट किया, तो उसको तुम दोबारा अगर मार्केटिंग करते हो तो उसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। लेकिन तुम्हारे पास कोई पहले से मोबाइल नंबर है, पहले से तुम्हारा उसका ईमेल आईडी है, तो उसको अगर मार्केटिंग करते हो उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। जैसे हम नया कोर्स कोई बनाए, तुमको समझाएं, 500 टका ले लिए तुमसे, उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। एफिलिएट वाला क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया? एक लड़का आता है, क्या नाम है, 2 दिन पहले सीखा है, 700 रुपये कमाइयो लिया। आज ही तो बता रहा था। वो दूसरा लड़का है, तुम लोग ग्रुप करेंगे। कोर ऑडियंस, अब समरी में देख लो, लिखा हुआ है कि कोर ऑडियंस न्यू ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड को ही क्या बोलते हैं, कोर ऑडियंस। इसका 3 नाम है, कोर ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस और उसको बोलते हैं सीड ऑडियंस। क्या क्या बोलते हैं बोलो, कौन कौन बोले, कोर, कोल्ड और सीड। ये तीनों को टारगेट कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी। जो तुमको पहले से नहीं जानता है, जिसको तुम पहले से नहीं जानते हो, उसको तुम कैसे टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट, बिहेवियर। क्लियर हुआ? दूसरा है अवेयरनेस, इसके लिए अवेयरनेस। कस्टम ऑडियंस, रीमार्केट, कस्टम ऑडियंस के लिए रीट करने के लिए, और लुक लाइक ऑडियंस में सिमिलर ऑडियंस को फाइंड करना। रीमार्केट, लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है, सिमिलर ऑडियंस को टारगेट करना। क्या बोले बेटे बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कस्टम ऑडियंस क्या होता है, लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है, समझ में आया? किसी को मन में कोई डाउट है तो पूछो। टोपी वाला खड़ा हो जाओ। हाँ बताओ, मेरा एक जिम है, तो कितने एज के आदमी को टारगेट करेंगे और किसको किसको टारगेट करेंगे, मेरे जिम में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएगा। अच्छा, और ये तो एज हो गया, और जी बैठ जाओ। हाँ दाढ़ी वाला, बताओ, मेरा एक रियल एस्टेट का काम करते हैं, हम फ्लैट बेचते हैं, तो कितने एज के आदमी को टारगेट करें? खाली एज ही बताना है बस। 25 से तुम बताओ, बैठ जाओ। कितना एज का? 25 साल का लड़का फ्लैट खरीद पाएगा? अच्छा, हम तो 25 साल में खरीद ही नहीं पाए थे, जो कि 25 साल की उम्र में 1 लाख रुपए महीना कमाते थे, तो हम खरीद ही नहीं पाए। इतना आसान है क्या? कस्टमर को टारगेट कर, जब किसी को बोलेगी ना, बिल्डर लोगों को 25 से 50 भगा दिया तुरंत, कोई 25 साल का आदमी खरीदता फ्लैट कुछ नहीं आता है। बैठ जाओ, तुम खड़ा हो, चश्मा वाला। हाँ हाँ, तुम ही बताओ कि हम हाथ देखते हैं, भविष्य बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, किसको टारगेट करें? एज का, एज भी बताना है और डेमोग्राफी बताना है, इंटरेस्ट भी बताना है। हाँ, स्टूडेंट के तो हाथ दिखाते हैं, लंगवा भी करिए, सब हाथ दिखा चलेगा। 10 रुपया देगा नहीं, हाथ दिखाएगा, दिखा कर हाथ। भरोसा ही नहीं, तुम कृष्णा, तुम हाथ दिखाएगी रे? किसी पे भरोसा नहीं है। 25 साल का लड़का लोग हाथ दिखाता है वो।
18 साल का हाथ दिखले चलेगा, लड़की पटाने में हाथ दिखाएगा, कैसा लड़का है? सही बात है। वो कहेगा कि देखिए तो मेरा भविष्य में कई वो लड़की लिखल हाथ, देखिए 10-12 को पंखा मार 35-40 साल की उम्र में दिखाएगा, बोलेगा मेरा शादी नहीं हो रहा, देखिए हाथ। हाँ, इससे पकड़े हो जिसका शादी 35 से 50 पकड़े है, समझ में? बैठ जाओ। देखो ऐसा नहीं है, इधर देखो, ऐसा नहीं है कि 25 साल का आदमी नहीं जाता है, जाता है असल लेकिन वो एक एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे बंगाल, वहां का आदमी इस सब पर ज्यादा भरोसा करता है, ठीक है। हाथ और पैर कौन दिखेले चलता पता है तुमको? कोरिया का, खुद पे भरोसा ही जो उसको खुद पर भरोसा नहीं, जो कोरिया है, हाथ दिखा के भविष्य बनाना चाहता है, वही सब दिखाता है। तो इस सब का डर किसको होता है पता है? 35 साल से लेके 50 साल तक आदमी। क्यों? जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का शादी हो गया, 31 साल 32 साल में, मान के 30 साल में शादी हुआ, और 35 साल 36 साल हो गया, शादी हो गया, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कोई बोल दिया अरे फलानमा एगो पंडित जी है, हाथ देखता है। होता है ना, अरे वो हाथ देख के बता देंगे कि तुम्हारा बच्चा होगा, कितना ले रहे हैं? 200 टका, गाली निकाला चल रही है, सही बोले ना। जिसका शादी नहीं हो रहा सब जिसका शादी नहीं हो रहा है, जो लड़की का शादी नहीं हो रहा है, लड़का का शादी नहीं हो रहा है, वो लोग दिखाता है। सब कुछ नहीं हो रहा है। चलो तुम बताओ, तुम्हारा कुरकुरे का बिजनेस है, मिक्सचर कुरकुरे बेचता, होलसेलर है, किसको टारगेट करेगा? और हाँ हाँ हाँ, किस टाइप का होलसेलर को? होलसेलर बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, बैठ जाओ। सबको समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, आप बताइए कि रवि चौधरी खड़ा हो रहा है अभी मेयर में, अब उसका हमको फेसबुक एड चलाना है, बताइए कितना एज के आदमी को टारगेट करेंगे? 18 से लेके 60 तक, ठीक है, सबको टारगेट करेंगे ना? यस सर, क्योंकि 18 से ही करना ना, इतना वोट देना। सब बैठ जाइए, सबको बताएंगे धनबाद का स्थिति देखिए कैसा है, अगर हम मेयर बन गए तो चेंज कर देंगे सारा पूरा चीज चेंज कर देंगे। बोलने में कुछ नहीं जाता, करेंगे नहीं। करेगा नहीं करेगा उससे क्या दिक्कत है? बोल के बस टेम्पलेट करके ले लेगा वोट। आए बेटा 200 रुपया कट गया, 222 गोल्डन्स का लीड्स अरे गूगल एड चालू किए हैं, चालू किए हैं। होलसेलर कितने प्रकार के हैं? होलसेलर इसलिए पूछे। हाँ सर, होलसेलर जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्या करते हैं? हाँ, पहला होता है जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, उसको बोलते हैं होलसेलर। एक होता है सप्लायर, जो माल को सप्लाई करता है, उसमें भी 2 कैटेगरी का सप्लायर होता है। एक होता है जैसे मेरे जीजा जी का मिक्सचर का फैक्ट्री है, तो वो मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लायर नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग करके अब वो दे देते हैं सप्लायर को, और सप्लायर क्या करता है, उसको पैकेजिंग करता है, अब पैकेजिंग करके वो देता है होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, किसको देता है? आया समझ में? है उसी का टाइप है ना। अब होलसेलर में देखो, होलसेलर का सब तो होलसेलर ही है, मेरे जीजा जी भी होलसेलर है, और जो जीजा जी से मेरा लेके पैकेजिंग करा वही होलसेलर है, नाम अलग है, काम अलग अलग। अब उसमें तुम मान के चलो मेरे जीजा जी को ऐड दिखा दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, तो उसमें भी तुमको टारगेट करना पड़ेगा कि उसको हम दिखाए ऐड। जैसे मेरे जीजा जी के बाद जो सामान लिया है वो क्या है, सप्लायर है ना, वो पैकेजिंग करके रखा है, और वो किसको बेच रहा है? होलसेलर को, और वो रिटेलर को भी देता है। हाँ सर, वो डायरेक्ट दे सकता है, वो रिटेलर पे डिपेंड करता है, होलसेलर से भी ले सकता है, नहीं तो पैकेजर से भी ले सकता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे चैप्टर में बढ़े तो कस्टम ऑडियंस हो गया, लुक लाइक ऑडियंस या बिहेवियर हो गया।
अब आ गया एडवांटेज प्लस ऑडियंस। देखो फेसबुक का एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है एडवांटेज प्लस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस खाली हम समझा देते हैं कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या होता है। फेसबुक का क्या कहना है कि अब जो है आप अगर इंटरेस्ट, पहले क्या था कि इंटरेस्ट में दो तरह का था, एक नैनो इंटरेस्ट था, एक मैक्रो था, मतलब नैनो और एक डिटेल्स इंटरेस्टिंग। नैनो, मैक्रो और डिटेल्स, तीन तरह का इंटरेस्ट था। ठीक है, अब क्या कह दिया है फेसबुक कि आप, पहले क्या था कि हम नैनो इंटरेस्टिंग लगाते थे, पहले जब ऐड चलाते थे ना तो नैनो इंटरेस्ट लगाते थे। नैनो मतलब कम आदमी को टारगेट कर लिए, फिर धीरे धीरे स्केल अप करते थे। लेकिन फेसबुक अपडेट 2025 में आया तो क्या बोला कि अब आपको डिटेल्स टारगेटिंग करना पड़ेगा। डिटेल्स टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? डिटेल्स टारगेटिंग का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आप लगाइए, हम फिल्टर करके उसमें आपको निकाल के ऑडियंस देंगे। इसी को बोलते हैं एडवांटेज प्लस ऑडियंस। समझ में आया? पहले क्या था, जैसे मान के चलिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या ऐप बनाते हैं, तो पहले आप क्या करते थे कि भाई सॉफ्टवेयर कौन बनवाएगा? तो जिसका मेडिकल का दुकान है, जिसका रिसोर्ट है, जिसका होलसेलर है, तो उसमें आप टारगेट तीन चार वो कर लिए, ऐड चला दिए। लेकिन 2025 में मेटा का जो अपडेट आया उसमें बोल दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट सेलेक्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा बिहेवियर सेलेक्ट करिए। हम आपके ऑडियंस को हम क्या करेंगे कि सही ऑडियंस के पास आपका ऐड पहुंचाएंगे। हाँ, जिसको ये सब कर जाए। आप ज्यादा ऑडियंस बनाइए, हम फालतू ऑडियंस को नहीं ऐड दिखाएंगे। अभी जो कोचिंग वाला ऐड चला है ना, मेरा मात्र 20 रुपया पर लीड कट रहा है, मात्र 20 रुपया। सोच रहा है 20 रुपया कुछ नहीं है। एक फ्रेंचाइजी लिया, सारा खत्म। दिल्ली में फ्रेंचाइजी देखो 2 गो ले चुका है। कहाँ है देखो तो, दिल्ली। दिल्ली आदमी बोलता है ना कि दिल्ली वाला ही धनबाद, दिल्ली वाला धनबाद को बुढ़ो बनाते हैं। हम देखो बैठे बैठे धनबाद में से दिल्ली में ब्रांच को दे दिए फ्रेंचाइजी। सारा खेला लैंग्वेज पर है, किस पर है? हम इतना मैनिपुलेट कर देंगे ना। कब आई खाली करने? आएगी नहीं आएगी छोड़ो ना, तार काट दो, तार काट के ताला मार दो। संतोष भैया को फोन करके बोल देते हैं खाली हो गया भैया, अपना कल या परसों चाबी ले लीजिए। क्या खाली ये बोल ताला मार के वो अपना चल जाएगा। नहीं मारेगा ताला, हम पर इतना भरोसा करता है, चिंता क्या कर। फोन करके बुलवा देते हैं मैडम से एक बार। वो बोलिए कल खाली करेंगे। कल ललित सर नहीं खाली किए, ललित सर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा, देखो लिखा हुआ एडवांटेज प्लस ऑडियंस मेटा ऑटोमेटेड ऑडियंस टारगेटिंग मॉड्यूल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ मैनुअल चूजिंग डेमोग्राफी इंटरेस्टेड बिहेवियर द एल्गोरिथम यूजर कन्वर्जन डेटा फलना ढेगना चिलना, ये सब लिखा हुआ है। मतलब फेसबुक का कहना है कि आप अगर अभी इंटरेस्ट डेमोग्राफी बिहेवियर नहीं भी लीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा और अपना ऐड क्रिएटिव अच्छा लगाइएगा, तो हम खुद ब खुद उसी आदमी पास आपका ऐड पहुंचा देंगे जिसको जरूरत है। जैसे क्या किया कि तुम इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफी नहीं लगाया और रैंडमली क्या किया कि अपना वीडियो क्रिएटिव ऐड सब लगा के ऐड चला के छोड़ दिया। समझ में आया? तो फेसबुक क्या करेगा ना, ऑटोमेटिक उसी ऑडियंस के पास तुम्हारा ऐड भेजेगा जिसको उस चीज का नीड है। लेकिन अगर तुम इंटरेस्ट बिहेवियर नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि फेसबुक पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। जैसे भाई फेसबुक क्या चाहेगा बताओ? फेसबुक क्या चाहेगा? फेसबुक तो यही चाहेगा ना कि जल्दी से इसका जितना पैसा है सब खा जाए। ऐड में पैसा तुम लगाया 500 रुपया, वो तो अपना देखेगा। तो वो अपना देखेगा ना। तुम इंटरेस्ट बिहेवियर दिया नहीं, वो बोला कि हम सही आदमी के पास आपका ऐड पहुंचा देंगे। फोन तुम किया, बोला हाँ अभी तो जरूरत है लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं है, बोल देगा। हम इसका खुद सबसे बड़ा एग्जांपल है, पहले हम ऐड चलाते थे नहीं तो बोलता था कि
वेबसाइट डिजाइनिंग का एड चलाते थे तो बोलता था हाँ वेबसाइट बनाना है लेकिन अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं। एगो तो गया का आदमी था, उसको एड चलाना था, हंसी लगेगा, वो हमको प्लान अपना बना रहा है, वेबसाइट बनवाएगा, वो अपना बिजनेस का आइडिया सोचा है, वो हमको प्लान बता रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे, क्या आप पार्टनरशिप करिएगा? हाँ रिव्यू डलवा दिए, इससे भी डलवा दीजिए। जाना है कि नहीं जाना है हमको? आज नहीं जाना है, आज जाना है। आज ही तो MW है। अरे बाबू हमको जाना है, बुलाया है रवि चौधरी से मिलने जाना है। ठीक है तुम अभी 12 बजे से चल जाएगा, साथ ही ना जाते हैं। ठीक है तो निकल जाते। तो अगर तुम नहीं डालोगे इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80% तुम्हारा ऐसा आदमी आएगा जो कि तुमको बोलेगा ठीक है करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम ऐड चलाए ना कोचिंग वाला, फ्रेंचाइजी वाला, तो 100 को 75 को में से 75 को में भी लगता है 30 को कॉल गया होगा, 30 को में से 3-4 को बोला है कि अभी जरूरत नहीं है। अब पहले जानती है 75 को मैं बोलता था, 50 को बोलता था कि अभी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बाद में बात करिएगा ना, अभी थोड़ा काम है, बिजी है, ऐसी झूठे, थोड़ा सा बिजी है, थोड़ा सा काम है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है। हाँ लेकिन अगर तुम एडवांटेज प्लस ऑडियंस ले लिए हो और इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफी सेट कर दिए हो तो बहुत अच्छा ऑडियंस आएगा। यही मेन है सर। यही सीखने में हमको कितना दिन लगा पता है? ज्यादा दिन नहीं, मात्र 2 साल लगा है। उतना दिन में तुम लोग सब भाग जाएगा। अरे बाप रे, अल्लाह मसरूआ चुटिया बना रहा, भागो। यहाँ देखो ना इसका बैच में कै गो थी तुम्हारे बैच में? हाँ लगभग 10 इतना बड़ा बैच था ना, सब भाग गए। अभी 2-4 गो आता है बस, 1 2 3 और वो 2 गो आती है बस, सब भाग गए। अब 2 साल पढ़ लेगा। अब सोचो कि 2020 से हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, अभी हमको पूरा नहीं आता है, नहीं आता हमको। हम कोई भी अगर बोल दे कि तुमको पूरा डिजिटल मार्केटिंग आता है तो मूर्ख बना रहे हो। नहीं आता, अपडेट नहीं, पुराना वाला में नहीं आता हमको, पूरा तो छोड़ो, पुराना वाला में नहीं आता है। अपडेट वाला तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन पुराने वाला में नहीं आता है। मतलब इतना जान लो कि अगर डिजिटल मार्केटिंग जितना हम तुमको पढ़ा रहे हैं उतना तुम मन से सीख लिया तो 1 लाख रुपया महीना कमाना तुम्हारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का बात बता रहे हैं। अगर तुम्हारा लैंग्वेज में सबसे बड़ा की क्या है पता है? मुंह। अगर तुमको बोलने अच्छे से आ गया और ऐड चलाने आ गया, बोलने अच्छे से आ गया और क्या चलाने आ गया, ऐड अच्छे चलाने आ गया, क्रिएटिव अच्छा बनाने आ गया, तुम किसी के पास जॉब करने का सलाह नहीं देंगे, कभी नहीं। सबसे बड़ा चीज है बेचना क्या है वो पता होना चाहिए। पहले सोचो, पहले क्या करते थे हम अपने बारे में बता रहे हैं। पहले हम डिजिटल मार्केटिंग का एड चलाते थे, तो डिजिटल मार्केटिंग खाली एड चलाते थे तो बिजनेसमैन लोग आता था और बोलता था हाँ ठीक है बाद में बात करिएगा, अभी ग्राहक है दुकान में, नहीं अभी नहीं जरूरत है, फलाना तो 3000 में बोला था, वो बोल रहा है कि 2000 में हो जाएगा। फिर हम एक दिन घर में बैठ के चिंतन किए कि बेटा ई वाला काम में नहीं, बड़ी माथा दर्द दे रहा है, बोलता है कि ये है वो है। तब हम फ्रेंचाइजी वाला दिमाग लगाए। अब फ्रेंचाइजी वाला हम देखो 3 हमको फायदा हो रहा है। पहला फायदा कि जो हमसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी लेगा, अभी खाली देखो अभी हम फ्रेंचाइजी खाली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, अभी 2-3 और नया फ्रेंचाइजी निकाल रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, अभी 2-3 और बुद्धि लगा रहे हैं, बताएंगे क्या चीज का बुद्धि लगा रहे हैं। अभी जो ब्यूटिशियन का कोर्स कराती है ना वो लोग सर्टिफिकेट देती है, तो बच्चा को सर्टिफिकेट देती नहीं है। अब वो लोग को टारगेट करेंगे जो ब्यूटिशियन कोर्स कराती है, हमसे आप फ्रेंचाइजी लीजिए, हम आपका एड चला के देंगे। अब देखो क्या बुद्धि लगाए। अब क्या किए कि जो फ्रेंचाइजी हमसे ले रहा है उसको सारा बता रहे कि सर आपको हम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दे रहे हैं, ISO से प्रमाणित दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम एक वेबसाइट बनाकर भी देंगे मार्केटिंग पर्पस के लिए। तो सोचो वेबसाइट का काम मिला,
अब जैसे इसका इंस्टीट्यूट था कंप्यूटर का, इसको तो वेबसाइट नहीं था, और आपको वेबसाइट से लेंगे मात्र 1000 रुपए। कितना लेंगे वेबसाइट का? अब हम क्या करेंगे, जितना मेरा स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है सबको वेबसाइट बनाने दे दी, हमको वेबसाइट से नहीं कमाना है। जैसे तुम बनाया 500 रुपए इसको दे दी, ये भी खुश हो गया, सीखते सीखते कमा लिया पैसा अपना, जितना फीता निकाल लिया। उसको बोले कि सर आपको हम डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का करेंगे, मात्र 1000 रुपए महीना आपसे लेंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है? अब सोचो पूरे इंडिया में कोई 1000 महीना में डिजिटल मार्केटिंग का काम करेगा? नहीं करेगा। अब ये हमसे फ्रेंचाइजी ली, अब इसको 1000 में डिजिटल मार्केटिंग काम दे रहे हैं, अब इसको दे दिए कि लो तुम क्या करो, इसका ऑनलाइन आईडी चलाना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया। समझ में आ रहा है मेरा बात? अब मान लो ये 5 क्लाइंट का काम कर रहा है, 5000 महीना ये भी कमा रहा है, इसको 800 रुपए महीना हम दे दिए, 200 रुपए महीना हमको बैठे बैठे बच गया। अब वो भी सोच रहा है 1000 महीना में ऐड चला देगा, हम उसको बोल दिए सर आपका वीडियो बना देंगे, आपका इमेज बना देंगे, सब कर देंगे। अब बताओ तुम 1 रुपया भी नहीं कमा रही है, अभी हम तुमको 2 घंटा काम करने का 5000 महीना दे तो करने के लिए तैयार होगी कि नहीं? घर बैठे तो जितना मेरा स्टूडेंट है सबको काम मिल गया। अब मेरा बात समझ में आ रहा है? अब तीसरा सर्टिफिकेट लेगा, उसका ही पैसा, सर्टिफिकेट का पैसा स्टार्ट होगा। हम कहां से कमाएंगे? सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट से। तो देखो हमको 3 फायदा मिला। पहला फायदा क्या मिला, मेरा स्टूडेंट वेबसाइट बनाएगा, प्रैक्टिस होगा, उससे मेरा स्टूडेंट कमाएगा, उससे भी हम 500 रुपए कमा रहे हैं। तुमको 1000 महीना देंगे, उससे भी 200 रुपए महीना हम कमा रहे हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट लेगा, उससे भी पैसा कमाएंगे। तो इनडायरेक्टली कहां से घुमा के ला रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग में घुसा रहे हैं, लेकिन ऐसे ला रहे हैं। और साथ ही साथ अब डायरेक्ट जब वो फोन करते थे ना कि सर मेरा इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग बहुत डिजिटल मार्केटर रखी है, अब सामने वाला खुद फोन करता है। अभी हम दिखा देंगे। जैसे फोन करते हैं रीता कि सर फ्यूचर ट्रैक से हाँ हमको पैसा चाहिए, ऐसे बोलता है हाँ डिटेल्स भेजिए, अपने से सामने से रिक्वेस्ट कर रहा है हाँ ठीक है सर थोड़ा बिजी है, हमको सब भेजिए। अब देखो कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो तुरंत में डिसीजन नहीं लेगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स लेगा, देखेगा, समझेगा, पूछेगा, बीवी से डिस्कस करेगा कि ले कि नहीं ले। हाँ कल रात को लेडीज को समझाया, बोली मेरी वाइफ से सर बात कर लीजिए, वो समझ ही नहीं रही है, उसकी वाइफ को पूरा मैनिपुलेट कर दिया। अब आया समझ में? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ब्यूटिशियन का सर्टिफिकेट का निकालते हैं। अब जितना भी इंडिया में ब्यूटी पार्लर है कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। अब बोलेंगे कि हम आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी करेंगे और आपका बच्चा जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा है उसको जॉब भी लगाएंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। इधर रीता को क्या बोल रहे हैं कि जितना भी इंडिया में ब्यूटिशियन का काम करती है, जो ब्यूटी जिसको स्टाफ चाहिए सबसे बात करके नंबर 2 ऑर्डर कर लेगा। जैसे तुम्हारा बोकारो में सेक्टर है, तुम ब्यूटिशियन का कोर्स कराती है लेकिन तुम सर्टिफिकेट भी नहीं देती है और जॉब भी नहीं देती है। अब तुमको हम ऑफर दें कि मैम आप ब्यूटिशियन का कोर्स कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपके बच्चों को सर्टिफिकेट भी देंगे और अगर वो कोर्स कंप्लीट आपके अच्छे से कर ली तो हम बोकारो में ही जॉब लगवा देंगे। अब इसका सैलून है बोकारो में, समझो मेरा बात, इसका सैलून है बोकारो में। इसको फोन की, हाँ मैम मैं द फ्यूचर ट्रैक से बात कर रहा हूँ। बोली हाँ बोली मैम ऐसा है कि हम लोग ट्रेंड स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ब्यूटिशियन का, जिसको मतलब कि जिसको कि आपका फेशियल फलना ढेकना सब कुछ आता है, आपको रिक्वायरमेंट है तो बोलेगी हाँ, अब तुमको फोन कर दी मैम वहां पर 2 लड़के भेज दीजिए, उसको जरूरत है, हो गया। अब तुम मार्केटिंग अपना क्या करती कि हमारी इंस्टीट्यूट जॉब लगाती है, तुम अपना बड़ाई उठ रही है, उसमें भी आप ही का फायदा है, उसमें हमको फायदा है। इंस्टीट्यूट आपका है ना, नहीं इंस्टीट्यूट इसका है लेकिन जॉब लगाई तो रिपोर्टेशन किसका बना? इसका बना, ये ना जॉब लगा रही है, जॉब हम लगा रहे हैं लेकिन इसके थ्रू जा रही है। तो तुम अपना स्टूडेंट, ये तुम्हारे स्टूडेंट है, इसको बोली जैसे इसको जॉब लग गया तो इसको बोली कह रहे तुम तो कहाँ कर रहे थे, अब तो मेरा जॉब लग गया, तो ब्यूटिशियन का कोर्स किए और मेरा जॉब लगे, कहाँ? तो बोकारो में ही लगा है, जहाँ हम किए थे कोर्स बने वही जॉब लगवा दी। अब ये उसके पास गए पढ़ने के लिए, अब उससे हम 2 चीज से पैसा ले रहे हैं, एक तो उसका मार्केटिंग करेंगे उससे पैसा लेंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे। आप समझ में आ रहा है खेला? कहाँ से घुमा रहे हैं? ये पावर किसका है सब? डिजिटल मार्केटिंग। ये कैसे हम सोच पा रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग
अभी सिर्फ तुमको 2 ही को प्लान बताए, अब नहीं बताए। बता रहे जरूरी। अभी मेरे पास 7 प्लान ऐसा है। हम अभी टारगेट रखे हैं 2026 में। 26 के बाद मेहनत कम करे, पैसा ज्यादा है, इसी में हम बुद्धि लगा रहे हैं। बैठले बैठले पैसा है। अच्छा बुद्धि लगाए, बोलिए। ये बुद्धि हमको नहीं था, ये सब कहाँ से आया? इसीलिए तुम लोग बोलते डिजिटल मार्केटिंग में क्या है ना कि तुम्हारा दिमाग खुलेगा। इसमें क्या फायदा नहीं, दिमाग खुलता है। और पढ़ो घर में पढ़ो, थोड़ा सा घर में पढ़ो, टाइम दो। अब फेसबुक से ही सारा खेला होगा बाबू, ये जो एडवांस सीख रहे हैं ना, इसी से सारा, ये जो कूदते हैं ना मैसेज से, सब फेसबुक इससे किससे कूद रहे हैं? फेसबुक फेसबुक में दिखाएंगे। क्या आपका ब्यूटी ऐसे बोले, हाय एवरीवन, क्या आपका ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं? हाँ करवाते, बोलेंगे करवाते हैं। और आपके बच्चे लोग को ये दिक्कत होता है कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिए लेकिन आप जॉब नहीं लगा पाते हैं, साथ ही साथ आप अपने बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, तो जुड़े द फ्यूचर ट्रैक से और अपने बच्चों का करियर बनाए, भविष्य बनाए। सोना देखना चिलना .com पर आए, बस हो गया, बस गया। फिर हम उसको भी वेबसाइट बना कर देंगे, उसका पैसा अलग लेंगे, मार्केटिंग कराएंगे, उसका पैसा अलग लेंगे। अब बताओ, जितना भी मेरा स्टूडेंट है सबको काम मिल गया कि नहीं मिल गया? हम ज्यादा टारगेट नहीं रखे, 1 महीना में 30 को फ्रेंचाइजी जाए तो मेरा 30 स्टूडेंट को काम मिल गया। तुमको 3 स्टूडेंट 3 चूट का काम दे दिए, तुम हमको दी 10,000, तुम 3 महीने में पूरा पैसा निकाल ली। तुम 10 को स्टूडेंट को बोलबो नहीं करेंगे, फ्यूचर ट्रैक में जाओ, वहां सर पढ़ाते भी हैं। अब उसी बीच में हम क्या कर रहे हैं, मेरा कोई बड़ा कंपनी से टाई अप कर रहे हैं, अब तुम अच्छे से ट्रेनिंग ले ली, तुम्हारा दिमाग खुल गया, तो अपने फिर जॉब खोल ली। ये जब तक तुम डिजिटल मार्केटिंग में घुसोगे नहीं तब तक सोचना तो सीखना होगा। सोचने के लिए कंटेंट को पढ़ो। हर एक चीज में खेला किस चीज का है? कंटेंट को पढ़ो। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आउटपुट क्या होगा उसके बारे में घर में पढ़ो। बोलो तुम्हें बिलीव मानो कि जॉब को भूल जाएगा, सरकारी उनका नौकरी बारे में सोचेगा नहीं सोचे। ऐसा नहीं कि मेरे मन में भी डर नहीं आता है, हमको भी डर लगता है, लेकिन डरने से कुछ होगा? हम कुछ नहीं सोचते। पहले सोचते थे 2016-17 में सोचते थे कि इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सोचते रहते थे पहले। इसके चक्कर में हम भी तैयारी वाली करते थे, झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब शादी ब्याह हो गया ना, तो शादी होने के बाद किसी का करियर बदलता है, मेरा करियर पूरा बदल गया। मतलब मेरी मैडम इतनी अच्छी है ना कि अगर हम थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं ना तो पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा बढ़िया बकाते हैं, हमेशा दम पैसा करते रहते हैं, भूखे मर रहे हैं, यही कर रहे हैं, मतलब वो होता नहीं है, बैक सपोर्ट पूरा करती है। ठीक है आप छोड़ दीजिए, कोचिंग में दे 2 साल हम चला देंगे, 2 साल के बाद कमाइएगा ना, ऐसी औरत है, मतलब सपोर्ट बहुत ज्यादा है उसको। इसी चलते हम कॉन्फिडेंस बनाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस बनाते हैं। अप डाउन देखो, बिजनेस है बाबू तो थोड़ा मार्केट तो अप डाउन होगा। देखो बिजनेस का मतलब ही होता है कभी ज्यादा कभी कम। इसका मतलब है थोड़ी को होपलेस नहीं होते, होपलेस हम भी होते हैं। अभी जैसे मार्केट सबसे ज्यादा मार्केट डाउन होता है कब? नवंबर और दिसंबर। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों, तो बता रहे नहीं होता क्या है ना, पहला रीजन ही होता है, हम अपना कोचिंग वाला नहीं बता रहे, सबका बता रहे। देखो जैसे मान किसी का कपड़ा का दुकान है, किसी की सोना चांदी का दुकान है, किसी की कुछ का दुकान है, तो जितना भी आदमी बस पैसा हाथ में रहता है ना, वो दीपावली दुर्गा पूजा छठ में खत्म कर देता है, लास्ट तक छठ कर देता है। अब है ना कि जैसे कपड़ा उपड़ा सब ले लिया, अब उस पीरियड में क्या होता है ना कि बहुत सारा दिन छुट्टी भी हो जाता है, तो 10 दिन दुर्गा पूजा में छुट्टी, दीपावली में 10 दिन छुट्टी, 5 दिन छुट्टी, छठ पूजा में 10 दिन छुट्टी। तो जैसे जो बिजनेस कर रहा है ना, उसका हाथ से पैसा भी निकल गया और इनकम भी नहीं है, तो सोचता है दूर अब जो भी लेना रहेगा ना जनवरी में के बाद। इसी चलते नवंबर दिसंबर में सबका मार्केट डाउन होता है। चल जाओ तुम कपड़ा उपड़ा की दुकान में देखना, कस्टमर नहीं के बराबर मिलेगा।
हाँ 15 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट पकड़ लेगा। सही बोल रहे हैं ना? तो उतना टेंशन नहीं लेना, जो सर पढ़ाए हैं उसको पहले पढ़ो, अच्छे से सीखो। हम गारंटी देते हैं कि जो भी स्टूडेंट अच्छे से सीखेगा, जितना हमको फी दिया उतना हम रिटर्न कर देंगे। हमको तुम 10,000 दे रहे हो, हम 10,000 तुम्हारा रिटर्न कर दें, और क्या चाहिए बोलो। कोई धनबाद में माय कल्याण इंस्टीट्यूट वाला पैदा लिया है कि बोल दे कि 10,000 रुपये तुम हमको फी दियो, 10,000 तुमको हम रिटर्न कर देंगे, तुम क्लाइंट का काम कर दो। जाओ तो जो इंस्टीट्यूट वाला किसी का हिम्मत है बोल देगा, खाली बोल के तो दिखा दे, बोलेगा नहीं बोले कि 10,000 रुपये तुम हमको फी दिया, तुम क्लाइंट का काम करके 10,000 ले लेना, बोलेगा कोई? नहीं हम बोल रहे हैं और हम देंगे, खाली तुमको आना चाहिए। नहीं आएगा कुछ नहीं देगा, पैसा पूरा वसूल कर लेंगे। हम शकल देख के बता देंगे कि तुम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। काम को तो छोड़ो, हम बोलवे नहीं करेंगे, दूसरा बात हम टोकवे नहीं करेंगे तुमको, हम काम देंगे। जिसको हम देख लेते हैं पहले कि काम कर सकता है, हम उसको सीधे बोल देंगे सर ग्रुप में एफिलिएटेड मार्केटिंग का क्लास लीजिए। शायद। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो इसको अच्छे से घर में सबको पढ़ लेना एक बार, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी सब है ना। क्योंकि अगला क्लास होगा टेस्ट, जितना हम पढ़ाए हैं सबका लेंगे टेस्ट, और टेस्ट के बाद जो अच्छा से नंबर लाएगा उसको मिलेगा वो सर्टिफिकेट और 20-20 रुपया। हाँ 100 रुपया तुमको ला रहे हैं, उठ के ला रहे हैं।